छठ एक पर्व नहीं महापर्व है। यूँ तो ये पर्व बिहार का है, लेकिन यह बाकी राज्यों में भी काफ़ी प्रचलित है। आपको बता दें, बिहारी समाज के लोग सिर्फ बिहार में नहीं अन्य राज्यों में भी निवास करते हैं, जिसके कारण यह पर्व बड़े ही धूमधाम से बाकी राज्यों में मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ बिहारी समाज के लगभग लाखों लोग निवास करते हैं, जिसके कारण यह पर्व यहाँ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। आपको बता दें, आज हम मौजूद हैं राजधानी रायपुर में स्थित महादेव घाट में, जहाँ इस महापर्व की तैयारियां बड़े ही ज़ोरों शोरों से चल रही है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि किस तरह पूरे घाट को सजाया गया है और पूरे नाव को सजाया गया है। यहाँ रात में अर्घ दिया जाएगा, जिसमें बिहारी समाज के लोग आएंगे और पूजा करेंगे। यूँ तो इस पर्व को लेकर कई सारी मान्यताएं प्रचलित है, जिसमें से सबसे बड़ी मान्यता ये है कि जो एक राजा थे, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। वो हर प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी, जिसके बाद उन्हें महर्षि कश्यप से आज्ञा मिली कि वो यज्ञ करे, पुत्र यष्टि की यज्ञ करे। जिसके बाद उन्होंने यज्ञ किया और उन महारानी को उन पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जिसके बाद पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया गया, लेकिन जब उनका बच्चा हुआ तो वह मृत पैदा हुआ, जिसके बाद से पूरे राज्य में शोक छा गया। और इसके बाद जब राजा अपने पुत्र को दफनाने जा रहे थे तो एक ज्योतिर्मय आकाश से एक देवी प्रकट हुई। उन्होंने बताया कि वह षष्ठी माता हैं, और जिसके बाद उन्होंने बताया कि वह पूरे बालकों की रक्षा करते हैं। और वहीं उन्होंने यह किया कि जब उन पुत्र को दफनाने जा रहे थे तो उन्होंने उसके मृत शरीर में स्पर्श किया, जिसके बाद उनके पुत्र जीवित हो गए। और पूरे राजा ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवाया और बोला कि आज से यह पर्व मनाया जाएगा, छठ का पर्व मनाया जाएगा। जिसके बाद से ही छठ का पर्व मनाना शुरू हुआ और सभी लोगों ने इस त्यौहार को धूमधाम से मनाने लगे, जो कि आज तक चल रहा है। और इन सब की जानकारी देने के लिए हमारे पास बिहारी समाज के कुछ लोग भी मौजूद हैं। उनके पास जाएंगे और जानेंगे उनकी क्या मान्यता है, और ये जो तैयारियां चल रही हैं कितने दिन से चल रही हैं, कितने की संख्या में लोग यहाँ आएंगे। बाकी सबकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ बिहारी समाज के लोग मौजूद हैं। चलिए उनके पास जानते हैं। मैं संतोष सिंह, आयोजक सदस्य। कैसी तैयारियां चल रही हैं छठ पर्व को लेकर? छठ पर्व की तैयारी हम लोग पिछले 10 दिन से कर रहे हैं, साफ सफाई के हिसाब से। और आज हमारी मुख्य पूजा है, जिसमें शाम के 6 बजे से बृहद आरती, भव्य आरती, दिव्य आरती, और उसके पूर्व 5 बजे हमारी पूजा प्रारंभ हो जाएगी। और आरती के उपरांत हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम आप वहाँ देख रहे हैं, स्टेज लगा हुआ है, जो निरंतर 4 बजे सुबह तक चलेगा। उसके बाद पुनः फिर 4 बजे सुबह सूर्यदेव को अर्घ दे के, और भंडारा हमारा आप यहाँ देख रहे होंगे, भंडारा हमारा सुबह 10 बजे तक चलेगा लगातार। पुलिस प्रशासन की बात करें तो वहाँ से कैसा सपोर्ट मिल रहा है? पुलिस प्रशासन आ रही है? जी आ रही है, हाँ। और बाकी क्या तैयारियां चल रही हैं उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। तैयारियों को आपने देखा होगा, हम लोगों ने इस घाट को सुसज्जित किया, सफाई की, साफ़ सफाई करके बृहद रूप से नदी को, पानी को एकदम जीरो करके हम लोग उसको सफाई किए हैं, फिर उसको पुताई किए हैं और साग सज्जा किए हैं। अब पूजा की तैयारी के लिए हम तैयार हैं। आज कौन आ रहा है प्रस्तुति के लिए? प्रस्तुति के लिए बिहार से हेमा पांडे जी आ रही हैं और आलोक कुमार जी आ रहे हैं, और प्रयागराज से चल के झांकी, अंतर्राष्ट्रीय झांकी विख्यात, वो आ रहे हैं, और चोपड़ा जी हैं। और यहाँ के सुप्रसिद्ध कलाकार जो छत्तीसगढ़ के हैं, दिलीप सारंगी जी, उनकी प्रस्तुति होगी। और एक चीज़, आपको विश्व कप का मैच देखने के लिए बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, वो भी वर्ल्ड कप विश्व कप का फाइनल देखने के लिए बड़ी स्क्रीन 40 बाई 30 की हम लोग बनाए हैं, वो भी देखने को मिलेगा। मतलब कि कमी, तैयारियों में कोई कमी नहीं? कोई कमी नहीं होने देंगे, ना कमी है। और कुछ जानकारी अगर मेरे द्वारा छूट रही होगी तो? नहीं, सब सही है, बहुत अच्छे से चल रही है। स्वच्छता का भी बहुत बड़ा ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि स्वच्छता का पर्व ही है ये। और हम लोग सब आपस में, जितने भी हमारे समिति के कार्यकर्ता, सभी लोग लगे हुए हैं, और हम लोग काफ़ी, मतलब दीपावली के बाद से ही सफाई में लग जाते हैं। बहुत अच्छा है। छठ पर्व की बात करें तो बिहार में ज़्यादा प्रचलित है। बिहार के लोग अब यहाँ आके बस गए हैं, तो यहाँ भी मनाया जा रहा है। तो कितनी की संख्या में आज यहाँ लोग आ रहे हैं? पहले तो मैं आपकी बात को काटूंगा कि बिहार के लोग ही नहीं मनाते, आज राष्ट्रीय पर्व के हिसाब से हो गया है, पूरे भारत में मनाया जा रहा है। और अभी अब देखेंगे तो कुछ विश्व के कुछ और देशों में मनाया जा रहा है। और यहाँ पे कम से कम 10 से 15 हज़ार व्रती
और आएंगे जो व्रती मतलब 10,000 लोग पूजा करने आएंगे। उनके साथ और देखने के लिए कम से कम 1 लाख की संख्या रहती है, 1 की संख्या रहती है जी। और कहाँ ये पूजा रखी गई है रायपुर में? रायपुर के 56 घाटों पे पूजा कर रहे हैं। एक हमारा महादेव घाट 56 घाटों का संरक्षक है और 56 घाटों की पूजा की मॉनिटरिंग हमारे महादेव घाट से होती है। पूरे रायपुर 56 घाटों की पूजा होती है। सर, मान्यताओं की बात करें तो छठ पर्व को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं, तो सबसे प्रचलित मान्यता क्या है? सबसे प्रचलित मान्यता छठ पूर्व के है कि लोग इसको सूर्य देव की उपासना के हिसाब से चलते हैं। ये ईश्वर की छठी पुत्री, प्राकृतिक पुत्री, और अपने अंदर सूर्य देव के साथ उसको जो फैलाव है, जैसे सूर्य देव का प्रकाश हर गली हर कोने में जाता है, वैसे माँ छठी का प्रकाश वैभव हर जगह हर गली में जाता है। इसे सूर्य उपासना के साथ साथ पुत्र उपासना के रूप में इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। पुत्र उपासक, पुत्र की सुरक्षा के हिसाब से किया जाता है। तो ये हमारे साथ मौजूद थे समिति के कुछ सदस्य, जिन्होंने बताया कि छठ पर्व को लेकर लगभग तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज शाम को लाखों की संख्या में यहाँ व्रती महिलाएं पहुँचेंगी जो सूर्य भगवान को अर्घ्य देंगी। कैमरा पर्सन अजहर के साथ में शारदा काछी, रायपुर।